हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पे लुलू ने कहा था मुझे अपनी सिस्टर क्लैटी से अकेले में बात करनी है और लुटिशिया की रिक्वेस्ट पर अडल्ट्स ने कहीं और जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन उस वक्त एम्पर वहां पे लुलू का फादर और लुलू का ग्रैंडफादर उस कमरे में थे और साथ में लुलू के भाई भी थे। लेकिन तब उसका ग्रैंडपा वो तो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और लुलू का फादर ड्यूक फेराथोन वो तो वहां आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसका ऑरा भी बड़ा डार्क था। तो एम्पर बेचारा सोचता है एटमॉस्फेयर तो बड़ा हैवी लग रहा है। तो तभी एम्पर वो माहौल को थोड़ा शांत करते हुए कहता है अहम मैंने सुना था कि ड्यूक फेराथोन वो तो अपनी सबसे छोटी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ड्यूक कहता है क्या ये नेचुरल नहीं है? मेरी बेटी बहुत ज्यादा काइंड, जेंटल और बहुत ही ज्यादा अफेक्शनेट है मेरी तरफ, और वैसे भी वो मुझे इतना ज्यादा पसंद करती है। उसने कहा था कि मैं दोबारा से रेस ट्रैक में वापस न जाऊं। तो एम्पर कहता है रेस ट्रैक, लेकिन वो क्यों? तो तभी ड्यूक स्माइल करता है क्योंकि उसे लुलू की तारीफें करने का मौका मिल गया था। तो तब वो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि कोई भी मुझे देखकर बोलना भूल सकता है। तो एम्पर और हमारी लुलू का ग्रैंडपा वो दोनों तो बिल्कुल शॉक हो गए थे, लेकिन तभी एम्पर के पीछे कोई और भी खड़ा था। तो वो था लुलू का सबसे बड़ा भाई। वो कहता है मेरी सबसे छोटी बहन उसने मुझसे कहा था मैं एक स्टैचू हूँ और मैं तो किसी एग्जीबिशन हॉल में होना चाहिए जितना मैं हैंडसम हूँ। तो एम्पर उसकी बात सुन के हैरान रह गया था। तो तभी एरिस वो कहता है और उसने मुझसे कहा था कि मैं नोबल और हेवनली ब्लड से मिला हुआ हूँ, इसी वजह से मुझे तो लोग इतना सा पसंद करते हैं कि मुझसे नजरें नहीं हटा सकते, मैं तो इतना काइंड हूँ। और तभी इक्जियो लुलू का तीसरे नंबर वाला भाई कहता है उसने मुझे बताया था कि मैं तो परफेक्शन की वाल हूँ। तो एम्पर कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन तब वहां पर उन तीनों का ग्रैंडपा वो तो बिल्कुल हैरान खड़ा रह गया था। वो सोचता है मैं किस तरफ देख रहा हूँ? जहां तक मुझे पता था ना, जो फेराथोन फैमिली मैं जानता था उनके पास तो इमोशंस थी ही नहीं। लेकिन एम्पर कहता है आखिर आप सारे के सारे लोग कहाँ से आए हैं? तो तब पूरी फैमिली वो तो नखरे दिखा रही थी कि देखो हमारी लुलू हमें बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन तभी मार्कोस ट्रेंका के कानों में किसी लड़की की आवाज गूंजती है फादर आप कुछ भी नहीं जानते। वो सोचता है क्या मुझे गलती हो गई थी? तो वो एम्पर से कहता है मैं ताजा हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। एम्पर कहता है ठीक है। लेकिन तब वो उस कमरे से बाहर निकल आया था और पीछे से अभी भी एम्पर की आवाजें आ रही थी। सच में मुझे लगता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है, इतनी प्यारी बेटी होना तो हर हाउस होल्ड का ड्रीम होता है। तो तब मार्कोस ट्रेंका वो आगे जाते हुए सोचता है एक बेटी, बिल्कुल इतनी प्यारी बेटी एक बार मेरी भी थी जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब वो स्माइल करती थी ना तो मैं चाहता था कि पूरी दुनिया उसको दे दूं, और जब वो रोती थी तो मेरा दिल करता था पूरी अपनी लाइफ उसको दे दूं, और मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लगा था शायद हम लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से जब वो बड़ी हुई तो तब वहां पर वो तो बिल्कुल शौक था। वो कहता है तुमने क्या बोला? तुम चाहती हो कि तुम यंग ड्यूक फेराथोन से शादी कर लो? और वो थी लुलू की मॉम जो कि सेम टू सेम लुलू की तरह दिखती थी, बहुत ज्यादा क्यूट, और उसका नाम था इनिस ट्रेंका। तो उसका फादर मार्कोस ट्रेंका कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं तो तुम्हें अपना सक्सेसर बनाने के बारे में सोच रहा था, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो लुलू की मॉम कहती है मैं जानती हूँ आपको किस बात की टेंशन हो रही है फादर, ये इस वजह से है ना क्योंकि मेरा भाई वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो उसका फादर कहता है सिर्फ यही रीजन नहीं है मेरी प्यारी बच्ची, सब लोगों में से आखिर तुम्हें उसी आदमी से शादी क्यों करनी थी? वो ड्यूक फेराथोन है, तुम्हें पता है ना उसमें कोई इमोशन नहीं है, तुम उसके साथ कैसे रह सकोगी? तो तब लुलू की मॉम अपने फादर को तसल्ली देते हुए कहती है मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब है फादर, लेकिन आप फिक्र मत करें क्योंकि मैं इसको खुद चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, आप बिल्कुल टेंशन न ले। लेकिन तब उसके फादर ने अपना सर पकड़ लिया था। वो सोचता है फिर भी मैं कभी भी अपनी बेटी का आई एम ओके इसको एक्सेप्ट कर नहीं पाया। और तब 2 सालों बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल रहा था। वो कहता है जल्दी चलो मेरे साथ। तो उसकी बेटी कहती है फादर प्लीज काम डाउन। तो लुलू का ग्रैंडपा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं काम डाउन हो सकता हूँ? अभी कि अभी तुम्हें उसे डाइवोर्स देना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ उस इंसान के साथ गुजार सकती हो, उस ऐसी जगह में जो घर बिल्कुल इमोशन से खाली है? तो लुलू की मॉम अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है ये बिल्कुल भी मिजेबल लाइफ नहीं थी, और आपको जरूर ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता फादर, वो ऐसा नहीं है। तो उसका फादर कहता है अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, तो आखिर जब मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने अपने बेटे को पकड़ा था, मैंने कभी भी तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी तरफ देखकर स्माइल करते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे ऐसा लगता था कि वो
तो कभी भी इमोशन जाहिर नहीं कर पाएगा। और वो तो बार बार अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। लेकिन तब हमारी हीरोइन की मॉम चिल्ला कहती है, अगर आप इतने जिद्दी बने रहे ना तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी आपका चेहरा नहीं देखूंगी। तो मार्कस ट्रैंका कहता है, इनिस आखिर ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम प्लान कर रही हो कि तुम अपने फादर को कभी भी नहीं देखोगी? वो सोचता है, यही थी मेरी बेटी की आखिरी मेमोरी जो मेरी याददाश्त में थी, क्योंकि उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तो तभी जब वो आगे बढ़ रहा था ना तो उससे एक लैठी की आवाज आई थी, तुम तो सिर्फ इस वजह से इस दुनिया में आई हो क्योंकि तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। वो सोचता है, क्या ये तो क्लैटी की आवाज है, लेकिन ऐसा लगता है मैं बच्चों के कमरे के सामने पहुंच गया हूँ बिना रियलाइज किए। तो तभी फिर से क्लैटी की आवाज आती है, और तुम प्रिटेंड कर रही हो तुम फेराथॉन फैमिली का पार्ट हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जैसी बास्टर्ड को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा था और तुम्हें खाना खिलाया था। वो सोचता है, क्लैटी क्या बकवास किए जा रही है। लेकिन तभी जब क्लैटी कहती है ना, इधर आओ मेरे शूज पॉलिश करो, तो तभी वो दरवाजा खोलता है। वो कहता है, आखिर तुमने क्या बोला? तो क्लैटी और लुलू दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो मार्कस ट्रैंका को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, तुम क्या बोल रही थी? वो तुम्हारे शूज पॉलिश करती थी। और तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है। तो लुलू अपने ग्रैंडपा के पास आ गई थी। तो तब वो स्माइल कर रही थी, लेकिन वो तो फिर से क्लैटी को बेवकूफ बना चुकी थी। तो क्लैटी को तो गुस्सा आता है। वो चिल्ला कहती है, लुटीशिया तुमने फिर से मुझे ट्रिक किया। लेकिन तभी वो तो हमारी लुलू की तरफ बढ़ रही थी बड़े गुस्से से, और अभी वो उस पर हमला करने लगती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर कुछ होता है और क्लैटी अपने मुंह के बल जमीन पे गिरती है। और तभी वहां पर किसी की आवाज आई थी, वाओ तुम तो सच में बिल्कुल इंसेन हो। मैं यहाँ पर आया था क्योंकि मैंने कुछ रिडिकुलस नॉनसेंस सुनी थी, और तुम इतनी घटिया हो तुम इंतजार कर भी नहीं पाई और हमारी छोटी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की है। और तब वहां पर लुलू की पूरी फैमिली आ गई थी। उसके फादर ने उसको उठा लिया था और उसके तीनों भाई वहां पर थे। तो तभी एक्सियोन कहता है, योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि आपको अभी इसको डिटेन करना चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। तो लुलू को उसके फादर ने उठाया हुआ था, वो तो डरी हुई लग रही थी। तो दूसरा उसका भाई भी कहता है, अच्छा होगा कि हम इसको अभी सेटल कर लें। तो वो कहती है, नहीं नहीं आपको गलतफहमी हुई है, ये मैंने नहीं किया, ये लुटीशिया की वजह से हुआ था। लेकिन तभी हमारी लुलू कहती है, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसा लगता है सिस्टर क्लैटी। और तब वो कहती है, आप तो मुझ पे इसलिए लुक डाउन कर रही थी ना क्योंकि आपने कहा था मैं एक बास्टर्ड हूँ जिसमें फेराथॉन ब्लड है ही नहीं। तो ये सुनकर उसके भाइयों को और फादर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, और इसी वजह से आप मुझ पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं डाउन फेस्टिवल जीतने वाली हूँ। लेकिन तभी एरिस और जियोन वो भी उसको घूर के देखते हैं। वो कहती है, अब मुझे फाइनली आपका बिहेवियर समझ में आ गया है सिस्टर क्लैटी। लेकिन तभी क्लैटी की तो बैंड बज गई थी। वो कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? वो सोचती है, ये चाहती है इसकी फैमिली ये सुने, आखिर इसने पहले क्यों नहीं अपनी फैमिली को बताया और अभी सबके सामने क्यों कह रही है। तो तब लुलू के भाई और फादर की आंखों में से तो अंगारे निकल रहे थे। वो सारे के सारे कहते हैं, तुमने क्या बोला? बास्टर्ड? तुमने हमारी बहन को बास्टर्ड बोला? तो क्लैटी तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, उसकी आंखों के सामने तो डार्कनेस थी। तो तभी एम्पर कहता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, मुझे लगता है कि हमें इसको डीएस्केलेट करना चाहिए। अभी लेडी ट्रैंका को लो और इनको एक और कमरे में बंद कर दो। तो क्लैटी कहती है, क्या? वो चिल्ला कहती है, आपका क्या मतलब है? आखिर मैं ऐसा डिजर्व क्यों करती हूँ? आखिर मुझे कमरे में क्यों बंद किया जा रहा है? अगर किसी को कमरे में बंद किया जाना हो तो फिर आपको लुटीशिया कमरे में बंद करना चाहिए, ना कि मुझे। लेकिन तभी वो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है। वो कहती है, ग्रैंडफादर प्लीज मेरी हेल्प करे ग्रैंडफादर। लेकिन उसका ग्रैंडफादर उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करता। तो तभी उसको कमरे से बाहर लेके जाया जा रहा था, लेकिन वो चिल्ला के कहती है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ लुटीशिया ने किया है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और तभी दरवाजा बंद हो गया था और क्लैटी का काम वो एंड हो गया था क्योंकि किसी को भी उस पर यकीन नहीं आया था। और इसी तरह हमारी लुलू के पास भी नोटिफिकेशन आई थी, क्वेस्ट एडमोनिश क्लैटी वो कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।